जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। तो आज मार्केट ने तकरीबन जो है 4000 पॉइंट्स ऐड किए हैं और मार्केट के अंदर जो चेंज आया है इंडेक्स के अंदर तकरीबन 3.51% का इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है 1,15,258 पे। और अपकमिंग डेज़ में इंशाल्लाह इंडेक्स हमारा 1,17,000 और देन उसके बाद 1,20,000 भी करेगा। लॉन्ग रन में 1,25,000 की और देन आप लोगों ने 1,50,000 की भी प्रिडिक्शन सुनी होगी। तो बहरहाल एकेडी की तरफ से कुछ प्रिडिक्शंस आई हुई हैं इंडेक्स की और बाकी भी जो आपके पास ब्रोकरेज फर्म्स हैं उनकी तरफ से भी इंडेक्स की जो है वो प्रिडिक्शंस आ रही हैं, वो आप लोगों ने यकीनन देख ली होंगी। मार्केट का हाई देखें जी 1,15,422 का ऑलमोस्ट हाई पे क्लोजिंग दी है। लो मार्केट का 1,11,916। तो सीधे साढ़े 4,000 पॉइंट्स मार्केट ने ऐड किए हैं। 520 मिलियन का वॉल्यूम है। रोल ओवर का वीक भी ख़त्म हो गया है, मार्केट भी आपकी चल गई है। सीनर्जी अपर कैप है जी और तकरीबन हमारे पास 125 मिलियन का वॉल्यूम है। WTL थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है, 96 मिलियन का वॉल्यूम है। बैंक ऑफ पंजाब अपर कैप है, 84 मिलियन का वॉल्यूम है। जिसने होल्ड करना है वो अगले क्वार्टर तक इसे होल्ड कर सकता है। अगले क्वार्टर से मुराद है किसकी सालाना एनुअल मीटिंग तक। सिल्क है जी दोबारा पॉजिटिव है, 48 मिलियन का वॉल्यूम है। के इलेक्ट्रिक आपका दोबारा पॉजिटिव है, 45 मिलियन का वॉल्यूम है। 5.70 और देन 6 की तरफ आपका जा सकता है। पाक इलेक्ट्रॉन 4 रुपये ऐड कर गया जी, अपर कैप है, ऑलमोस्ट 36 मिलियन का वॉल्यूम है। SSGC दोबारा 2 रुपये ऐड कर गया है, 30 मिलियन का वॉल्यूम है। अब देखना यह है कि 50 से ऊपर क्लोजिंग देता है कि नहीं कल। FFL दोबारा पॉजिटिव है जी, 29 मिलियन का वॉल्यूम है। टैली को देखें जी, सीधा साधा अपर कैप है और 26 मिलियन का वॉल्यूम है। अब देखना है कि टैली अगर अगर क्लोजिंग दे जाता है हमें 10 के ऊपर तो फिर मजीद बुलिश टैली आ जाएगी। फिर मेरे ख्याल में 12 और 14 की तरफ टैली आप लोगों का ज़रूर जाएगा। पेस जी दोबारा पॉजिटिव है, 37 पैसे ऐड किए, 24 मिलियन का वॉल्यूम है। टॉप एडवांसर्स में देखें जी, आपके पास सीनर्जी है, देन आपके पास सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट बैंक लिमिटेड है, कैप है, देन आपके पास अब्दुल्ला शाह गाजी शुगर मिल लिमिटेड है, देन आपके पास DSL है जी, दो स्टील है, देन टैली है, मीडिया टाइम लिमिटेड आपका चला हुआ है, वॉल्यूम अच्छा है। देन आपके पास ICC इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, बैंक ऑफ पंजाब है, देन आपके पास LSEFSL है जी। ये आपके पास आज दोबारा कैप हुआ पड़ा है। वॉल्यूम कम है, लेकिन ये बात देख लें कि ये 20 से वापस आया था। यहाँ पे देखिए जो कोई अच्छा शेयर्स आपका डाउन हो, अच्छे शेयर्स में आपके पास एक हबीब शुगर में लिमिटेड है, बाकी आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं सर्किट ब्रेकर्स की। अपर कैप लोअर कैप हमें क्या कहते हैं। अपर कैप हमारे पास 18 कंपनीज हैं जी। TPLP अपर कैप है, स्ट्रॉन्गली बुलिश था। थट्टा सीमेंट आपका कैप है, टैली आपका कैप है। देन मजीद आपके पास सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट बैंक है, PSX आपका इन्वेस्टमेंट की कंपनी है, कैप है। पाकिस्तान पेपर प्रोडक्ट है, कैप है। पाक गल्फ लीजिंग कंपनी है, सोया हुआ शेयर है। देन पाक टी है, नेशनल बैंक है। नेशनल बैंक की आज हमारी इंटरडे कॉल थी, स्विंग्स की भी कॉल थी, ये हमारा कैप हुआ है। LSCFSL है, इसके अंदर वॉल्यूम बिल्कुल नहीं आया, कोई बात नहीं, आ जाएगा। ICCI है, HCL है। देन दाऊद है, दाऊद वाले कैप हैं जी, दाऊद हरकुलिस। तो बहरहाल इनकी जो है मर्जिंग होने वाली है, तो इसने चलना ही चलना है। CRTM आपका कैप है। देन आपके पास ASL जो है जी, आपके पास कैप है। HSL लिमिटेड आपके पास वॉल्यूम वाला शेयर है, पेनी शेयर है। लोअर लॉक में आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि आज का पहिया क्या कहता है। कमर्शियल बैंक सारे का सारा सेक्टर बूस्ट है। ऑयल एंड गैस सारा बूस्ट है। फर्टिलाइजर में FFC डाउन है, कोई बात नहीं। FROG एंग्रो आपके चले हुए हैं। सीमेंट आपका चला हुआ है। पावर आपका चला हुआ है। टेक्नोलॉजी आपका चला हुआ है। ऑयल एंड गैस में PSO ऑटोमोबाइल चला हुआ है। फार्मा चला हुआ है। फूड थोड़ा सा डाउन है, लेकिन ओवरऑल फूड भी आज आपका सेक्टर चला हुआ है। इन्वेस्टमेंट बैंक में दाऊद चला हुआ है। रिफाइनरी आपकी चली हुई है। टेक्सटाइल आपका चला हुआ है। तो मेजर जो है आपका FFC डाउन है। उसके अलावा कोई 2-3 छोटे मोटे शेयर डाउन होंगे। देखें जी, HBL ने आज ऐड किए हैं जी 314 पॉइंट। दाऊद ने ऐड किए हैं जी 273 पॉइंट। MCB ने तकरीबन 260, एंग्रो ने तकरीबन 240, माड़ी ने तकरीबन 230, मीज़ान ने 207, बैंक अलबीब ने 205, सिस्टम ने 191, PPL ने 164 और PSO ने 118। ये मैंने कल परसों आपके साथ मेरी बात हुई थी कि जो आपके मार्केट को इंडेक्स को जो शेयर्स लीड कर रहे हैं वही शेयर्स आपके चलेंगे। HBL, दाऊद, MCB, एंग्रो, माड़ी, मीज़ान बैंक, बैंक अल हबीब, सिस्टम, पाकिस्तान पेपर प्रोडक्ट लिमिटेड, PSO, ये सारे आपके पास स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं और स्ट्रॉन्ग शेयर्स ही आपके इंडेक्स को लीड कर रहे हैं। पैनी आपके चलते हैं, लेकिन पैनी जो है वो इतने पॉइंट्स ज़्यादा ऐड नहीं करते, तो इसलिए पैनी आज भी चले हुए हैं अच्छे खासे। FFC ने ऐड किए निकाले हैं जी 51 पॉइंट। TRG ने 36, कोलगेट ने 13। देन आपके पास PABC है जी, थल है, पैकेजेस है। देन आपके पास JVDC है, MEHT है। तो बालिन सब ने कोई है, कोई एक मेन जो है वो FFC ने पॉइंट निकाले हैं, TRG ने निकाले हैं और कोलगेट ने निकाले हैं 13। बाकी सारे तो ऐसे ही हैं। आगे चलते हैं जी, इंडेक्स हमें क्या कहता है जी। वॉल्यूम की बात करें, आज 521 मिलियन का वॉल्यूम भी पड़ गया है, वॉल्यूम भी अच्छा आ गया है। 1,00,000
15,258 पे क्लोजिंग है। अब देखना है कि इंडेक्स अपने हाई को क्रॉस करता है कि नहीं। इंशाल्लाह 1,17,000 हमारा नेक्स्ट जो है वो इंडेक्स का टारगेट है। इंशाल्लाह अपकमिंग डेज़ में 1,17,000 हमारा क्रॉस होगा जी। आगे चलते हैं जी, माड़ी को देखें जी। माड़ी आज हमें क्या कहता है। माड़ी पेट्रोलियम के बारे में अक्सर बात करता रहता हूं और रीज़न यही है कि माड़ी आपका जो है स्ट्रॉन्ग मूव के अंदर है और आजकल वॉल्यूम के अंदर है। डेली बेस पे आप लोगों को अच्छा वॉल्यूम भी नज़र आ रहा है माड़ी के अंदर और स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव के अंदर है। एक दो ग्रीन कैंडल आ जाती हैं, फिर उसके बाद रेड आ जाती है, तो इंटरडे के अंदर लोग इसे एंजॉय कर रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए जो है आपको इसके अंदर पैनिक दिखाई दे सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में शेयर आपका बहुत अच्छा है। आप लोग इसे जमा करके रखें, ये शेयर आपका अच्छा परफॉर्म करेगा। आज क्लोजिंग इसने दी है राउंड अबाउट 719 पे। तो अब इसके हम नेक्स्ट टारगेट देख लेते हैं कि नेक्स्ट टारगेट इसके राउंड अबाउट हमारे कहाँ पे बनते हैं और नेक्स्ट इसे हम कहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो बहरहाल ये अभी राउंड अबाउट यहाँ पे देखें, यही 725 पे इसकी एक रेजिस्टेंस है शॉर्ट टर्म की। अगर 725 प्लस कर जाता है तो फिर मेरे ख्याल में ये शेयर आपका यहाँ से मज़ीद ऊपर निकलेगा और देन 745 की तरफ जा सकता है और देन 745 के बाद देन आपके पास नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है आपके पास वो राउंड अबाउट आपकी बनेगी यहाँ पे 765 पे। तो 765 की आपके पास नेक्स्ट है रेजिस्टेंस है। उसके बाद मेरे ख्याल में अल्टीमेटली हमारे पास 800 का टारगेट आ जाएगा, क्योंकि 800 हमारे पास एक मेन डिजिट है। 800 प्लस करता है तो मज़ीद बुलिश हो जाएगा। ये आपके जो है टारगेट्स हैं। आज का वॉल्यूम देखें, तकरीबन 3 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है और वॉल्यूम अच्छा है। आखिरी दिन की निस्बत जो है वॉल्यूम भी आप लोगों का जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। तो अपकमिंग डेज़ में एक अच्छी मूव जो है हम माड़ी के अंदर मज़ीद एक्सपेक्ट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म वालों के लिए पैनिक है, लॉन्ग टर्म वालों के लिए मुझे इसके अंदर कोई पैनिक नज़र नहीं आ रहा है करंटली। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि हमें एफएफसी क्या कहता है, क्योंकि एफएफसी आजकल जो है वो बड़ी न्यूज़ के अंदर आया हुआ है और एक अच्छी प्राइस पे भी मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। आज का इसका लो तकरीबन लगा है 365 का, हाई था 370 का, क्लोजिंग दी है इसने 373 पे। अच्छी प्राइस पे वैसे आ रहा है। अब ये इसे दोबारा कंसिडर किया जा सकता है लॉन्ग रन के लिए और अभी इसके अंदर जो है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी स्टिल है। स्टिल जो है उम्मीद है कि ये जल्द ही रिवर्सल देगा। अब जो इसकी आइडियल सपोर्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उम्मीद तो नहीं है कि मुझे आइडियल सपोर्ट पे इतना जल्दी आने वाला है। 350 की हमारी आइडियल सपोर्ट है, तो मेरे ख्याल में अगर ये आपको 360 पे भी मिलता है आप लोग इसे बाय कर सकते हैं। 360 350 स्टॉप लॉस आप लोग अपनी मुताबिक यहाँ से नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। तो बल ये मेरे ख्याल में एक अच्छी प्राइस पे आने वाला है एफएफसी और एफएफसी की मर्जिंग होने वाली है एफएफबीएल के साथ और आलमोस्ट हुई पड़ी है। अब देखें ओवरऑल जो अगर अर्निंग इसकी अगर आप देखें एफएफसी की, तो पिछले क्वार्टर की अर्निंग आई है 17 रुपये की। डिविडेंड इन्होंने नहीं दिया, कोई बात नहीं। तो अभी देखना यह है कि ये सालाना पे हमें कितना डिविडेंड दे सकता है। पिछले साल इन्होंने दिया था तकरीबन हमें 4 रुपये का डिविडेंड दिया था आलमोस्ट। तो अभी एक्सपेक्टेशंस जो अच्छी हैं कि इस दफ़ा जो है डिविडेंड अच्छा आ सकता है, साल के एंड पे है। तो इसलिए मेरे ख्याल में 10 से 11 रुपये का तो डिविडेंड आना ही चाहिए। बल 9 से 11 के दरमियान आप लोग इसे कंसिडर कर सकते हैं। 9 से 11 के दरमियान मेरे ख्याल में इन्होंने अच्छा डिविडेंड देना चाहिए। और अर्निंग देखें 46 की अर्निंग अभी तक इनकी हो गई है और अगले क्वार्टर में अगर मज़ीद जो है इनकी तरफ से कुछ इंप्रूवमेंट आती है, मज़ीद अगर 20 की अर्निंग आती है, तो फिर मेरे ख्याल में 10-11 रुपये का डिविडेंड देना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी। और अच्छी बात यह है कि अब ये आपकी मार्केट को लीड करेगा और लीड करने की वजह यह है कि अगर आप एफएफसी की अर्निंग देखें ना तो तकरीबन बनी है 46 की, तो मेरे ख्याल में ये तकरीबन 65 या 70 के करीब इनकी अर्निंग आ जाएगी साल की। तो 65 से 70 के दरमियान अगर इनकी अर्निंग आ रही है, इसी तरह अगर आप एफएफबीएल को देखें कि उनकी अर्निंग कितनी आ रही है, तो उनकी अर्निंग भी अच्छी खासी होगी एफएफबीएल की। बिल्कुल ये एफएफबीएल की भी तकरीबन मेरे ख्याल में 25 से 30 रुपये की अर्निंग बन रही है सालाना। तो 25 से 30 रुपये आप ये भी उसके साथ ऐड कर लें तो अर्निंग इनकी आने वाले दिनों में मज़ीद इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि एक तो आपका एफएफबीएल भी इसके साथ आ गया है और दूसरा आपने मर्जिंग की वजह से इसे अच्छा खासा इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो बल ये मर्ज आलमोस्ट मेरे ख्याल में हो चुके हैं, तो इसलिए अब आने वाले दिनों में इनका डिविडेंड भी इंक्रीज़ होगा, अर्निंग भी इंक्रीज़ होगी। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ हो सकती है कि आपका जो फौजी के जो शेयर है एफएफसी, ये आपका आने वाले दिनों में मज़ीद अच्छा परफॉर्म करेगा। और दूसरी अच्छी बात यह है कि इनकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। पहले क्योंकि एफएफबीएल की अलग जो इनकी मैनेजमेंट थी और एफएफसी की अलग मैनेजमेंट थी, तो उसका भी इम्पैक्ट आ रहा था, अलग कॉस्ट आ रही थी। तो अब जो इनकी कॉस्ट है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, तो उसका एक
पॉजिटिव इम्पैक्ट आप लोगों को एफएफसी पे देखने को मिलेगा। तो एफएफसी अगर इंडेक्स आपका 1,25,000 करता है और इंडेक्स अगर आपका 1,50,000 करता है इन फ्यूचर, तो मेरे ख्याल में ये शेयर अगर आपका 450-500 कर जाता है तो इसमें कोई ऐसी हैरान कुन बात नहीं है। एफएफबीएल की न्यूज़ आई है जी, सॉरी बिग बर्ड फूड लिमिटेड की बीबीएफएल की आज न्यूज़ आई है। शायद मेरे ख्याल में कोई 450-500 मिलियन जो था इन्होंने पे करना था किसी को, वो इन्होंने पे किया है। आज वॉल्यूम भी पड़ा है 5.61 मिलियन का। मैं आपको सही बताता हूँ कि मैंने जो इसकी बाइंग स्टार्ट करवाई थी, मैंने यहीं पे 54 पे इसकी बाइंग स्टार्ट करवा दी थी और 50 तक मैंने इसकी स्लो बाइंग रखवा दी थी और तकरीबन 47 पे क्लोजिंग बेस पे मैंने इसका स्टॉप लॉस भी रखवा दिया था और स्टॉप लॉस हमारा 47 पे कभी हिट ही नहीं हुआ क्लोजिंग पे। तो अभी आज इसके अंदर एक कैंडल पड़ी है, ग्रीन कैंडल पड़ी है, वॉल्यूम अच्छा पड़ा है और इंशाल्लाह अब बिग बर्ड फूड लिमिटेड के अंदर मजीद एक अच्छी मूव आ सकती है। मैं इसके फंडामेंटल्स पे बात नहीं कर रहा, मैं करंटली जो है आपको टेक्निकल पे जो है इसकी थोड़ी बहुत आपको बता देता हूँ कि करंटली नेक्स्ट टारगेट इसका अभी तकरीबन 55.39 पे क्लोजिंग है। कल अगर 56 से ऊपर क्लोजिंग अगर इसकी आ जाती है, ऊपर कैंडल जाती है, फिर इंशाल्लाह मेरे ख्याल में 60 को टच करना इसके लिए कोई मुश्किल की बात नहीं होगी। 60 आपका नेक्स्ट टारगेट होगा। 60 के बाद देन आपके पास तकरीबन 63.20 का आपके पास टारगेट होगा और थोड़ा मैं अगर ऊपर जाऊंगा लॉन्ग रन में तो मैंने इसका 66 का टारगेट भी रखा हुआ है। इसकी कॉल जो है मैं आप लोगों के साथ वैसे शेयर कर दूंगा, उसका स्क्रीनशॉट लेके मैं आपको साथ कम्युनिटी सेक्शन के अंदर लाजमी जो है वो शेयर कर दूंगा। तो बहरहाल शेयर आपका आने वाले दिनों में मजीद अच्छा परफॉर्म कर सकता है। SLGL है जी, सिक्योर लॉजिस्टिक ग्रुप। शेयर के रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, अर्निंग भी ठीक है, इतनी बुरी नहीं है। तो साल का अगर ये 2 रुपये अगर कमा के लेके आ रहे हैं तो मेरे ख्याल में ये 20 रुपये डिज़र्व करता है, 20 प्लस जो है ये कर सकता है। एक सपोर्ट है इसकी तकरीबन जो है 15.30 की है, उसके बाद दिन 14.5 की है। लेकिन करंटली अभी 2 ग्रीन कैंडल पड़ गई हैं, ऊपर से इंडेक्स भी आपका पॉजिटिव है। आज तकरीबन हमारे पास 21 लाख का इसके अंदर हमें वॉल्यूम भी दिखाई दे रहा है। तो मेरे ख्याल में कम अज़ कम ये अपनी 17.30-40 की ट्रेंड लाइन को लाजमी टच करेगा। अभी तकरीबन मूव कर रहा है 16.05 पे, तो मेरे ख्याल में अभी भी तकरीबन 1 रुपया और 30-40 पैसे इसके अंदर हैं। यहाँ तक इंशाल्लाह इसके अंदर एक रैली आ सकती है। तो कम से कम भी अगर करेगा तो 17 से ऊपर तो इसने जाना ही है। तो 17.30-40 जो है मेरा मिनिमम टारगेट है, वो प्लस करता है तो देन मैं 18 और देन उसके बाद देन मैं अपना 19 और देन उसके बाद अल्टीमेटली मैं इसे 20 पे जाके देख रहा हूँ। तो इसके अंदर भी दोबारा अच्छी मूव आ सकती है, इस पर आप लोग नज़र रखें। देन आपके पास गैल है जी, गैल अभी तक इसी पैटर्न के अंदर जा रहा है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 304.5 की और ये इसकी ट्रेंड लाइन है। अब देखना ये है कि ये 305 से ऊपर क्लोजिंग देता है कि नहीं। करंटली 287 पे है। सपोर्ट इसकी तकरीबन आपके पास 270 की है, 270 की सपोर्ट है, 305 की आपके पास रेजिस्टेंस है। 305 प्लस करता है तो फिर मेरे ख्याल में ये शेयर आपका 320 और देन 335-40 की तरफ जा सकता है। फिर इसके अंदर यहाँ से एक रैली आ सकती है और यहाँ तक और मे भी अपकमिंग डेज में 360-70 की तरफ भी जा सकता है। और करंटली ये अगर आप यहाँ से लाइन ड्रा कर लेना तो ये इसका पैटर्न चल रहा है करंटली। और लॉन्ग रन में इसने एक्सपेक्टेड है कि 350 करना है, लेकिन स्टॉप लॉस फिर भी लगाना बेहतर होगा। जिसने स्टॉप लॉस लगाना हुआ तो आप लोग बेशक 270 से नीचे अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये इसकी एक इंशाल्लाह इसके अंदर एक रैली आ रही है, एक पैटर्न चल रहा है और अभी तक तो ये इसका जो पैटर्न है मुझे तो बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है। इसी पैटर्न के साथ अगर जाता है तो मेरे ख्याल में इसने अपकमिंग डेज में 305 भी कर जाना है, देन उसके बाद 320 भी कर जाना है और देन लॉन्ग रन में 350 भी कर सकता है। इंडेक्स जैसे बुलिश है ये शेयर भी आपका यकीनन बुलिश होगा। NML है जी, निशात में लिमिटेड। आज की कैंडल भी ग्रीन पड़ी है, 104 पे क्लोजिंग दी है और तकरीबन 8 लाख का वॉल्यूम भी पड़ गया है। नेक्स्ट जो इसकी रेजिस्टेंस है वो मैं देख रहा हूँ तकरीबन 106 पे, 106.70 पे। उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस है हमारे पास 110.78 और देन उसके बाद 115.30 और देन उसके बाद 119.60 की जो है इसकी अगली रेजिस्टेंस है। तो बल ये इसके 3-4 टारगेट्स मैंने आपको शॉर्ट टर्म के लिए ड्रा करके दे दिए हैं। इन टारगेट्स पे ये शेयर आपका ज़रूर जाएगा और इंशाल्लाह अपकमिंग डेज़ में ये शेयर भी आपका इंडेक्स के साथ साथ ऊपर की तरफ जाएगा और लीड करेगा। स्पेल है जी, स्पेल की आइडियल सपोर्ट 35 की है। अब उस लेवल पे हमें इतनी जल्दी मिलना नहीं है क्योंकि इंडेक्स हमारा स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव के अंदर है। रेजिस्टेंस की बात करें तकरीबन इसकी जो है 50-53 की रेजिस्टेंस है, 50 प्लस करता है। 50 को टच वैसे से करना चाहिए लॉन्ग रन में। शॉर्ट टर्म के लिए इसका अगला टारगेट है तकरीबन 45.70 है। 45.70 के बाद देन 47.80 है, देन उसके बाद देन आपके पास 49.70 है, देन आपके पास 50 और 53 का आप लोगों के पास टारगेट है। तो बल ये शॉर्ट टर्म के लिए यहीं से जाता है। कल अगर दोबारा नीचे आता है 41 के राउंड अबाउट आप लोग इसे कंसिडर कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जिसने लगाना हुआ तो 39 से नीचे आप लोग स्टॉप लॉस लगाएं क्योंकि 39 से फिर नीचे आता है तो फिर मे भी दोबारा आपको 35 पे मिले। और टारगेट आपका मैंने आपको 2-3 टारगेट जो हैं आपको मैंने स्पेल के बता दिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी TRSM। अब TRSM
आराम से चलता है, बड़ा टाइम लेता है, एक्यूमुलेट होता है। यहाँ पे भी टाइम लिया था इसने अच्छा खासा, और अच्छे खासा टाइम लेने के बाद ये शेयर आपका चला है। शेयर के रिजल्ट्स अच्छे हैं, इतने बुरे कोई नहीं है। साल में अगर फ़र्ज़ करें ये कमा रहे हैं तकरीबन 0.71 की इनकी साल की अर्निंग है, तो ज़ीरो अगर इनकी 71 की अर्निंग है, तो मेरे ख्याल में अब ये शेयर बहुत अच्छा एक्यूमुलेट हो रहा है। अब टाइम है शेयर को जमा करने का, शेयर को जमा करके रखें, शेयर आपका आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म करेगा। साल के लिए शेयर को रखें, इंशाल्लाह ये इन्वेस्टमेंट आपकी इस शेयर के अंदर डबल हो सकती है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। शेयर को जमा करने वाली बात है, ये शेयर आपका डबल हो सकता है। लेकिन ये है कि लोगों के अंदर सब्र नहीं होता, लोग पेनी शेयर के अंदर जल्दी कर जाते हैं। पेनी शेयर के अंदर जितना आप लोग सब्र करेंगे उतना बेहतर होगा। और मुझे करंटली इसका वीकली चार्ट भी अच्छा दिखाई दे रहा है, और मुझे इसका डेली चार्ट भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। कोई बात नहीं है, इसे जमा करें। और अगर फ़र्ज़ करें अगर ये शेयर आपका डिप लेता है, इन केस अगर ये शेयर आपका डिप लेता है, डिप ये कहाँ तक ले सकता है, डिप ये तकरीबन 3.30 तक लेता है, 3 तक लेता है, आप लोग इस रेट पे से जमा कर सकते हैं, क्योंकि शेयर के रिजल्ट्स अच्छे हैं। और ये आपने इसका पहले क्वार्टर का रिजल्ट देख के आप लोगों को समझ लग गई होगी कि इस क्वार्टर की शेयर की जो अर्निंग है इस साल की इंशाल्लाह 1 के करीब करीब आने वाली है। 0.80 प्लस आएगी। तो अगर 0.80 प्लस आती है एक्सपेक्टेड जो है, तो मेरे ख्याल में पास्ट ट्रेंड को देख के तो मेरे ख्याल में ये शेयर आपका आने वाले दिनों में ये शेयर आपका डबल हो सकता है, इसमें कोई अर्ज नहीं है। जमा करके रखें, ये शेयर आपका दोबारा इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये शेयर आपका 4.5 भी करेगा, 5 भी करेगा, देन 5.80 और देन उसके बाद 6 और देन 6.5-7 की तरफ ये शेयर आपका जाएगा। लेकिन जमा करने वाली बात है, सब्र वाली बात है। वॉल्यूम कम होने का मतलब क्या है, एक्यूमुलेशन हो रही है। अब आप सिंपल सी बात है, मैं आपको सिंपल एक ही कॉन्सेप्ट बताऊँगा इसके बारे में जो मैं अक्सर आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि ये होती है हमारे पास, ये आपके पास होती है डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद अब तक वॉल्यूम नहीं आया, अब ये वॉल्यूम यहाँ पे आता है, जहाँ पे आता है तब तक आप लोगों को जमा करना होगा। वॉल्यूम यहाँ पे आता है या इस लेवल पे आता है तब तक आप लोगों को जमा करना होगा। ये शेयर आपका आने वाले दिनों में ये 7, 6.5 और देन 5 के लेवल की तरफ जा सकता है। लेकिन सब्र चाहिए, शेयर को आप लोगों को जमा करना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जितना वॉल्यूम आया था, यहाँ पे देखिए 33 मिलियन का वॉल्यूम भी पड़ा था उसके, और इससे पहले भी हमें तकरीबन 8 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा था। ये जो वॉल्यूम पड़ा है, ये जो सेलिंग आई थी, डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी, अब यही दोबारा एक्यूमुलेशन हो रही है। और एक्यूमुलेशन हमेशा स्लो होती है, एक्यूमुलेशन कभी भी तेज़ नहीं होती है। शेयर को जमा करें, 5-6 माह के लिए शेयर को मज़ीद रखें, इंशाल्लाह ये शेयर आप लोगों को बहुत अच्छा गेन देने वाला है। जिसके पास सब्र नहीं है, जो कहता है कि भाई हमसे सब्र नहीं होता 5-6 महीने, तो फिर मेरे ख्याल में वो शेयर को जो है वो कन्वर्ट कर सकता है किसी और शेयर के अंदर। शेयर से आप लोग निकल जाएँ और किसी और शेयर के अंदर आप लोग जो है एंट्री ले सकते हैं। बल मेरी राय तो यही है कि शेयर आप लोगों का अच्छा है, शेयर को जमा करके रखें पेशेंस के साथ, ये शेयर आपको इन फ्यूचर बहुत अच्छा गेन देगा। तो ये कुछ शेयर थे जिनका मैंने कहा एनालिसिस कर देते हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि आप लोगों ने भी यकीनन कुछ ना कुछ जो है वो शेयर जमा करके रखे होंगे। तो बल मोस्टली जो लोग हैं उनकी आजकल स्ट्रेटजी यही चल रही है कि वो शेयर को रखे हुए हैं कि भाई इंडेक्स ने ऊपर जाना है, 1000, 2000, 3000 पॉइंट्स थे, इंडेक्स को फ़र्क नहीं पड़ने वाला, उनके पास कैश पड़ी हुई है। अगर इंडेक्स नीचे आता है तो वो मज़ीद थोड़ी बहुत बाइंग कर लेते हैं, और वो इस उम्मीद पे चल रहे हैं कि इंडेक्स आपका मज़ीद ऊपर जाएगा, तो देन आपके छोटे बड़े सारे शेयर्स आपके ऊपर की तरफ जाएंगे। और होना भी ऐसे चाहिए। अगर इंडेक्स आपका ऊपर जा रहा है, आपके पास 20-30% कैश हो, अगर शेयर आपको डिप पे मिलते हैं, आप दोबारा बाय करें और उन्हें दोबारा जमा करें और शेयर को ऊपर जाने दें। जब तक ऊपर जा रहे हैं आप लोग शेयर्स को ऊपर जाने दें, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमारा इंडेक्स जो है मज़ीद अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो एंड पे अनाउंसमेंट करते हैं जी प्रीमियम ग्रुप की। अगर किसी ने ज्वाइन करना है, ये हमारा प्रीमियम ग्रुप है, इसकी जो है 1500 फीस है, तो 1500 इसकी फ़ीस है। नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है 03166265 अगर किसी ने ज्वाइन करना है व्हाट्सअप पे रब्ता करें, मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। ग्रुप के अंदर डेली की इंटरडे 3 से 4 कॉल होती हैं। अगर मार्केट आपकी मुकम्मल तौर पर बुलिश हो तो कॉल्स कम कर दी जाती हैं, या फिर मुकम्मल तौर पर नेगेटिव हो तब भी कॉल कम कर दी जाती हैं। अगर मार्केट नीचे आती है तो फिर अच्छी बाइंग बनती है, तो फिर इंटरडे कॉल्स भी उसके अंदर आ जाती हैं। तो बहरहाल आज हमने तकरीबन जो है 1-2 कॉल्स थी हमारी वो ही हुई हैं, इसके अलावा कोई हमने कॉल नहीं दी है। और पिछले जो हमारे वीक की जो कॉल्स थी वो आज ऑलमोस्ट सारी हिट हुई हैं। नेशनल बैंक ऑफ पंजाब की कॉल थी, वो बड़ी अच्छी हिट हुई है, अपर कैप लगा है। तो कुछ इस तरह की कॉल है, FCL पे मेरा फोकस है आजकल, वो भी बड़ा अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। तो बहरहाल अगर किसी ने ज्वाइन करना है, और KL Actic मुझे बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है, और इसी तरह मैंने आपको अभी दिखाई थी बिग बर्ड फूड लिमिटेड दिखाया है, वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर गया आज। तो अगर किसी ने ज्वाइन करना है आप लोग व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। डेली की 3 से 4 इंटरडे कॉल होती हैं, महीने के 12 से 15 इन्वेस्टमेंट की कॉल, और महीने की 12 से 15 स्विंग्स की कॉल होती हैं। तो ये एडमिशन ओपन है, ये तकरीबन जो आपकी है अपकमिंग जो आपका संडे होगा
तो उसको संडे को जो है मैं एडमिशन क्लोज कर दूंगा। तो संडे तक अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो आप लोग व्हाट्सएप पे रब्ता करें, मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर किसी ने अपना अकाउंट ओपन करना है, अकाउंट मैं तो ओपन नहीं करूंगा, मैं आपको सिर्फ एक वीडियो जो है वो शेयर कर दूंगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि अकाउंट कैसे ओपन करना है। जो कि न्यू मेंबर्स हैं तो स्क्रीन पे जो है मैं आप लोगों के लिए जो है वीडियो का लिंक ऐड कर दूंगा। तो आज के लिए इतना है जी। बाकी आप लोगों की नज़र में कोई भी शेयर हुआ आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना है, मैं उस पर अपना एनालिसिस ज़रूर कर दूंगा। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।